हाँ जी बेटा। तो आज हम अपना बेटा जी टॉपिक जो पढ़ेंगे आज की क्लास में, उस टॉपिक का नाम होगा बेटा जी लाइसोसोम, जो कि पार्ट है किसका बेटा, यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। हमने जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं तो यहाँ पे दो को खत्म कर दे, ईआर को और किसको, गोल्जी बॉडी को। आज तीसरा है, और वो क्या है क्या नहीं है, कैसे वो प्रोड्यूस होता है गोल्जी बॉडी से, कैसे क्या होता है, वो सब बातें आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहले हम नाम को समझते हैं, उसकी हिस्ट्री को समझते हैं। हमने वंशी का गुड़िया नाम लिखा लाइसोसोम। पहले नाम को तोड़ते हैं इसके यहाँ पे बेटा जी। पहला वर्ड है बेटा जी लाइसो। लाइसो का मतलब है लाइसिस, और लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन। कोई भी चीज जिसका ब्रेक डाउन होता है उसका लाइसिस होता है, उसको तोड़ने वाले बोलते हो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं बेटा जी। आपने कहा सर सोम वर्ड का यहाँ पे मतलब होता है बॉडी। तो अभी गुड़िया आपने कहा एक ऐसी बॉडी जो फिल्ड है यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, और वो चीजों का ब्रेकडाउन करने का क्या करेगा, यहाँ पे काम करेगा। मैं कहूंगा ऐसी बॉडी को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी, यहाँ पे लाइसोसोम। तो मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन बोलूं बेटा जी, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय पैकेजिंग ऑफ hydrolytic enzyme by गोल्जी बॉडी। यही सेम बात ऊर्जा गुड़िया हमने तब भी की थी जब हमने आपको गोल्जी बॉडी के फंक्शन पढ़ाए। उसी बात को आज मैं दूसरे वे में बात यहां पे कर रहा हूं, और या उसी बात को हम यहां पे रिपीट कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं बेटा जी, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में राइबोसोम बैठा हुआ था जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और उन प्रोटीन्स को बना बना के, उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बना बना के वो ट्रांसफर कर रहा था किसे बेटा, गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी ने उन्हें ट्रांसफॉर्म करके, उन्हें एंजाइमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्हें एक वेसिकल के अंदर फिल कर दिया। तो आपने कहा सर एक ऐसा वेसिकुलर स्ट्रक्चर जिसके बाहर अपने खुद की बेटा जी मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर पैक कर दिए गए हैं क्या बेटा, यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मैंने नाम क्या बोला यहाँ पे जरूर एंजाइम्स का बेटा जी, मैंने कहा हाइड्रोलिटिक। मतलब क्या है, हाइड्रो वर्ड का मेरे बच्चा मतलब होता है पानी, और लाइटिक वर्ड का क्या मतलब है मेरे बेटा, यहाँ पे लाइसिस। मतलब एक ऐसा एंजाइम that cause the breakdown of the biomolecule in the presence of water, जो पानी की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन करेगा। मैं ऐसे एंजाइम को क्या बोलूंगा बच्चा, यहाँ पे आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो दुष्यंत बेटा यहाँ पे ऐसे एंजाइम भरे रहते हैं। तो लक्ष्य हमने कह दिया गोल्जी बॉडी का जो तीसरा कंपोनेंट था वेसिकल, वो यहां से रिलीज हुआ, और उस वेसिकल के अंदर क्या डाल दिया हमने, सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो अब ये जो वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए, इसी का हमने नाम क्या रखा बच्चा, यहाँ पे लाइसोसोम। क्योंकि अब ये चीजों का ब्रेकडाउन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, ये अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और ये चीजों को ब्रेकडाउन करने का काम करेगा। ये बात समझ में आई। अब एक और बात आती है, सर आपने कहा यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, बट कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम है या कैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। तो मैंने कहा बेटा जी इसमें जो भी एंजाइम होते हैं आर डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब इस वर्ड का क्या मतलब है, जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल और एब्जॉर्बर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सर हमने यहाँ पे स्टार्च खाया, हमने स्टार्च को तोड़ना शुरू किया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, ताकि वो ब्लड में क्या हो सके, हमारा एब्जॉर्ब हो सके। तो इस प्रोसेस का नाम क्या था बच्चा, यहाँ पे डाइजेशन। वैसे मैंने कहा जब भी कोई सेल में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ा जाएगा, उनका ब्रेकडाउन किया जाएगा, और ब्रेकडाउन करने के लिए वो किसका यूज करेगा बेटा जी, पानी भी वहां पे प्रेजेंट हो गया जी, वहां पे मीडियम का काम करेगा यहाँ पे। तो हमने कहा बेटा जी यहाँ पे डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब पॉइंट आता है सर ये एंजाइम कैसे काम करेंगे। तो हम कहते हैं बेटा जी इन एंजाइम को काम करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए वो होता है बच्चा एसिडिक पीएच। वो क्या होता है, एसिडिक पीएच। तो मैंने बोला बेटा जी these enzyme
get active at pH 4 to 5। हमने ये कह दिया अलग से बेटा, ये जो एंजाइम है ये एक्टिव होते हैं पीएच जब कितना हो बेटा, 4 से 5 होगा तो ये एक्टिव होंगे। तो मैं एक लाइन और बोल देता हूं बेटा जी कि जो भी एंजाइम है इनको हम एक नाम और देने वाले हैं बेटा जी, दे आर नोन एज एसिड हाइड्रोलेजिस। कि भाई ये हाइड्रोलेज तो है, ये चीजों का ब्रेकडाउन तो करते हैं, बट किसकी वजह से बेटा जी, यहाँ पे जब कंडीशन कैसी होगी, यहाँ पे एसिडिक होगी तो ये बेटा ऐसा काम करेंगे। तो हमने कहा भाई ये कैसे यहाँ पे एसिड हाइड्रोलेज कहलाएंगे, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। अब दिमाग में पॉइंट आएगा, सर कुछ एग्जाम्पल दे दो इन एंजाइम्स के, कुछ एग्जाम्पल हो जाए इन एंजाइम के। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूं कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से ये एंजाइम्स है जो इसमें भरे होते हैं। तो मैंने बोला लाइक लाइपेज, उसमें क्या है, जो क्या करेगा, कोज ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। मैंने कहा प्रोटीएज, दैट कोज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। मैंने बोला बेटा जी न्यूक्लिएज, दैट कोज ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए आते हैं आपके बेटा जी। आपने कहा सर कार्बोहाइड्रेट्स, आपने कहा सर जो ब्रेकडाउन करेगा किसका, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का। इस तरह अलग अलग बायोमोलिक्यूल को तोड़ने के लिए अलग अलग बेटा यहाँ पे क्या बैठे होंगे, स्पेसिफिक एंजाइम बैठे होंगे। तो मैं कहूंगा ऐसा एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें हमने ऐसे एंजाइम्स को फिल कर रखा है, वो स्ट्रक्चर क्या है बेटा, यहाँ पे लाइसोसोम है। ये बात समझ में आई। अब अगले वर्ड पे चलते हैं। कि हम अगर इस तरह की बात को समझे कि भाई ये हमारा लाइसोसोम है, चारों बेटा लक्ष्य बेटा ये हमारा लाइसोसोम है, तो हमें इस लाइसोसोम को समझना है। इसके अंदर ये पानी भरा और उसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स है, ठीक बात है यहाँ पे। अब आपने कहा सर इसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा जी, आपने कहा सर ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है इसकी। अब मैं यहां पे पूछूं अगर आप लोगों से, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड की और प्रोटीन की। तो आपने कहा सर ये किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। हाबी वंशी का गुड़े थोड़ी देर पहले मैंने कहा इसके अंदर ऐसे एंजाइम हैं दैट कोज द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड एंजाइम। तो भाई फिर तो इनको ही खा जाएंगे। दिमाग में सेट आना चाहिए ना पॉइंट तो यहाँ पे कि भाई इनकी मेम्ब्रेन जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनकी मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है, प्रोटीन से बनी है। बट लक्ष्य बेटा वो लिपिड और प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम तो खुद उसने इंक्लोज कर रखे हैं अपने अंदर, और चारों बेटा उसके पास खुद ऐसे एंजाइम्स है, ऊर्जा गुड़िया खुद ऐसे एंजाइम है कसिस जो लिपिड और प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो फिर तो वो मेम्ब्रेन को ही तोड़ देंगे, और अगर मेरे बेटा मेम्ब्रेन को ही तोड़ देंगे फिर तो भैया जी बाकी सेल साइटोप्लाज्म में जो डिफरेंट चीजें होंगी वो उनको भी तोड़ देंगे यहाँ पे। तो लाइसोसोम तो कैसे पॉसिबल है, नहीं मेम्ब्रेन इसी की बनी होती है। यस, यानी कि यहां हमें मेम्ब्रेन की कुछ खास बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कहते हैं बेटा जी मेम्ब्रेन इज modified by the process of glycosylation। इस वर्ड को बाद में समझेंगे, पहले हम एक और बात समझते हैं जो आप लोगों को समझना है। हम एक लाइन आपको समझाते हैं पहले, एंजाइम होते क्या हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात को समझते हैं एंजाइम के बारे में। हमने कुछ ऐसा कहा यहाँ पे दुष्यंत बेटा, ये मान लीजिएगा हाइपोथेटिकली हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये एक एंजाइम है। मैंने कहा यहाँ पे अभी गुड़िया ये एक एंजाइम है, और सर ये एंजाइम का वो रॉ मटेरियल है, वो सबस्ट्रेट है जिस पे उसे काम करना है। ऊर्जा गुड़िया ये वो बायोकेमिकल है
चारों बेटा ये वो बायोकेमिकल है जिसके ऊपर एक्ट करके उसे उसको तोड़ना है, ये उसको रॉ मटेरियल। एक बात आपको डायग्राम में समझ में आ रही होगी, सर इस एंजाइम में ये जो जगह है ये कहलाती है इसकी एक्टिव साइट। मेरे बेटा एक्टिव साइट क्या होती है? वो साइट जहां पे वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होके इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, इसे तोड़ने का काम किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जाके उससे बाइंड तो होगा ना। तो ये है द बाइंडिंग साइट वेयर सबस्ट्रेट गेट बाइंड। It is the binding site where substrate get bind and it is quite specific for its substrate। वो अपने substrate के लिए क्या है बेटा जी? यहाँ पे specific है। जैसे कि एग्जांपल समझ के देखो, आपने कहा लाइपेज वो लिपिड को तोड़ता है, प्रोटीएज वो प्रोटीन को तोड़ता है, वो लिपिड को क्यों नहीं तोड़ता? क्योंकि हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या है? स्पेसिफिक है। गेटिंग माय पॉइंट? कि हर एक एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक। इस वर्ड का क्या मतलब है कि सर हर एक एंजाइम के पास ऐसी एक साइट होती है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और वहां बाइंडिंग के बाद वहां पे रिएक्शन होता है, उसे तोड़ा जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ऐसी एक साइट होती है। एग्री करते हो मेरी बात से? अब अगर मैं सबस्ट्रेट को बदल दूं, तो अगर मैं किसी प्रोसेस के द्वारा इस सबस्ट्रेट को इस तरह का बना देता हूं, वंशिका सही बात बोल रही है, सर ये वाला सबस्ट्रेट यहां बाइंड हो रहा है, बट क्या ये वाला यहां बाइंड हो पाएगा? नहीं बाइंड हो पाएगा। और अगर ये वाला यहां बाइंड नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब सर इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा यहां पे। हाँ या ना बेटा जी? तो हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन है इनर साइड में है बेटा जी, हमने क्या किया, इनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट और अटैच करा दिया। आपने कहा था कार्बोहाइड्रेट सर बाहर के सरफेस पे होता है, हमने उसे कहां लगवा दिया? अब अंदर के सरफेस पे भी लगवा दिया यहाँ पे। और हमने प्रोसेस कौन सा कर दिया? ग्लाइकोसाइलेशन। क्या कर दिया यहाँ पे? ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब एडिशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ऑन द प्रोटीन एंड लिपिड। मैंने इस प्रोटीन के लिपिड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट और जोड़ के इसे मैंने क्या बना दिया बेटा जी? यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। मैंने इसे क्या बना दिया बेटा जी? यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड बना दिया। अब ये खाली लिपिड नहीं है, ये खाली प्रोटीन नहीं है, मैंने इसके स्ट्रक्चर को क्या कर दिया बेटा जी? यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। और अगर स्ट्रक्चर बेटा जी मॉडिफाई हो गया ना सबस्ट्रेट का बेटा जी, तो अब वो एंजाइम इस पे एक्ट नहीं कर सकता और ये प्रोटेक्टेड रहने वाला है। मेरी इस बात से आप लोग एग्री है या नहीं है? बोलो मेरे भाई, मैं आवाज सुन पाऊंगा आप लोगों की? बोलेगा। मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। बाकी लोग अभी, दुष्यंत, आशुतोष? यस सर। चलेगा बच्चा लोग, हम अगले बात पे आते हैं। हाँ जी आप लोग बोलिए, बात समझ में आ रही है हमें? यहाँ पे ये हमने पहला यूनिक बात बोली, किसके बारे में बेटा जी? ग्लाइकोसोम के बारे में। अगली बात पे आते हैं। ये सर एक बात हो गई यहाँ पे। अब एक और बात है गुड़िया, आपने कहा सर ये एंजाइम जो है ना, दे वर्क ओनली एट द एसिडिक पीएच। ये किस पे काम करते हैं? अब पीएच की पहले बात आपको समझाए, पीएच क्या होता है? तो आप ये कहते हो सर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एच पॉजिटिव आयंस। आया ना? नेगेटिव ऑफ द लॉगरिथम क्या है बेटा जी? यहाँ पे पीएच है। इसका मतलब जब यहाँ पे कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव आयंस की ज्यादा होगी तो पीएच कैसा होगा? 7 से कम होगा। अगर पीएच हमें लेस करनी है तो हम एच का अमाउंट क्या करना पड़ेगा बेटा जी? बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब इस मेम्ब्रेन के अंदर एच पॉजिटिव आयन पंप बैठे होंगे जो बेटा जी यहाँ पे एच पॉजिटिव आयंस को क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे। मैंने देखो वर्ड लिखा है पंप, मैंने चैनल नहीं लिखा है, मैंने वर्ड क्या लिखा है? पंप। मतलब वो एक्टिवली एच पॉजिटिव आयंस को साइटोप्लाज्म से उठा उठा के कहां लेके आएंगे बेटा जी? यहाँ पे लाइसोम के अंदर। अब सोचो यहाँ पे वंशी का बेटा, अगर एच पॉजिटिव आयंस को इस तरह से बेटा जी अंदर ट्रांसफर किया जाएगा तो अंदर बेटा एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ज्यादा होगी। और अगर ये ज्यादा होगा तो ही पीएच कैसा होगा बेटा? यहाँ पे एसिडिक होगा। और जब पीएच एसिडिक होगा तो ही तो एंजाइम मेरे क्या हो पाएंगे? यहाँ पे एक्टिव हो पाएंगे। ये दो बात हमें समझ में आई बेटा जी यहाँ पे कि सर यहाँ पे इसकी खुद की मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड है बाय द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोसाइलेशन, इट गेट मॉडिफाइड।
दूसरे मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे द मेम्ब्रेन कंटेन द H पॉजिटिव पंप, सो ट्रांसफर ऑफ द H पॉजिटिव आयंस लीड टू, वो पीएच को क्या करेगा यहाँ पे डिक्रीज करेगा, पीएच बिकम एसिडिक सो दैट द एंजाइम गेट एक्टिवेटेड। ये दो बात समझ में आ रही है बेटा जी यहाँ पे। चलिए ये दो खास बात है इसकी मेम्ब्रेन को लेके तो हमें याद रखनी है कि भाई मेम्ब्रेन में क्या अबेंडेंट होते हैं, H पॉजिटिव में कहूंगा प्रोटॉन पंप ज्यादा होते हैं इसमें बेटा जी, और इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, मॉडिफाइड होती है। चलिए अब कोई आपसे पूछे क्या लाइसोसोम का नंबर हर सेल में बराबर होता है, तो इसका नंबर भी सेल के फंक्शन के व्याप पे क्या करेगा, यहाँ पे वेरी करेगा। कुछ हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स हैं जिनका काम है चीजों को इंगल्फ करना, जैसे कि आपने ब्लड में सेल का नाम सुना है मैक्रोफाज या मोनोसाइट, जो चीजों को क्या करती है, इंगल्फ करके चीजों को खाने का काम करती है, चीजों को क्लीन करने का काम करती है। ठीक बात है। आपने कहा सर ऐसे ही हमारे लीवर में भी एक सेल होता है उसका नाम होता है कुफर सेल। लीवर के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल है उसका नाम क्या है यहाँ पे, कुफर सेल। ये नाम सारे आपको विद द टाइम समझ में आएंगे। अभी आप लोगों के नाम थोड़ा अजीब से लग रहे होंगे क्योंकि अभी आप पहली बार ही नाम को सुन रहे हो, पर जब हम ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे आपको जब लीवर पढ़ाएंगे तो वहां पे बोलेंगे यहाँ पे कुफर सेल होती है जो कि फैगोसाइटिक है। लीवर के अंदर जब भी कोई पैथोजन आ जाएगा उसे क्लीव करने के लिए क्या होगी, वहां पे आपकी फैगोसाइटिक सेल होगी। जब ब्लड पढ़ोगे तो ब्लड में कहेंगे यहाँ पे मोनोसाइट है। जब आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे तो वहां बताएंगे यहाँ पे मैक्रोफाज है। ऐसे जब हड्डी पढ़ोगे, बोन पढ़ोगे तो वहां पे सेल का नाम होता है ओस्टियोक्लस्ट सेल। जब ब्रेन पढ़ोगे तो वहां सेल का नाम आएगा माइक्रोगिलियल सेल। ये सब ऐसे सेल्स के नाम है बेटा जी जो सबका एक ही काम है, क्या बेटा जी, यहाँ पे फैगोसाइटोसिस करना। कि जब भी सोच के देखो ब्रेन के अंदर कोई चीज डैमेज हो गई, कुछ सेल डेब्रिस पड़ा हुआ है, तो वहां से साफ करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, वहां पे कोई पैथोजन चला जाए उसे साफ करने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो उसके अपनी खुद की जो मैक्रोफाज होती है उसका नाम क्या होता है, माइक्रोगिलियल सेल। मेरा कहने का मतलब ये है जो भी बेटा WBC सेल्स होती हैं जो कि फैगोसाइटिक इन द नेचर होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है पैथोजन वगैरह से, वो अगर पैथोजन को खा के उसे तोड़ने वाली है तो मतलब उसके पास लाइसोसोम बहुत ही ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई बेटा जो ऐसा काम कर पाती है। हम ये बात याद रहेगी बेटा जी। अब एक और बात है, सर लाइसोसोम के क्या कुछ और भी अलग अलग नाम हैं, तो हम इसके अलग अलग नाम रखते हैं बेटा जी। इसी का एक नाम और भी है, सुसाइडल बैग। अब ये नाम कैसे समझ में आता है, अब अभी गुड़िया इस तरह समझ के देखेगा बात को। सर हमने कहा ये एक सेल और इस सेल में ये एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि लाइसोसोम। अब इसकी मेम्ब्रेन स्टेबल है, इसने इन एंजाइम्स को इस पूरे साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया हुआ है। ठीक बात है बेटा जी। इस मेम्ब्रेन को स्टेबल रहने में रोल अदा करते हैं बेटा जी विटामिन ए, विटामिन ई एंड स्टीरॉइड हार्मोन लाइक एंड्रोजन, एस्ट्रोजन। ये एंड्रोजन बेटा टेस्टोस्टेरोन का ही नाम होता है, तो मैंने कहा एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और विटामिन ए और विटामिन ई बेटा जी ये ऐसे हार्मोन हैं जो बेटा जी यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को स्टेबल रखते हैं। और अगर आपकी बॉडी में इन चीजों का लेवल इंबैलेंस हो जाए, इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाए, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो जाए और विटामिन ए और विटामिन ई का कंटेंट बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ जाए बेटा जी, तो दिस मेम्ब्रेन गेट ब्रेक डाउन। इस मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है बेटा जी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। इस मेम्ब्रेन को स्टेबल होने के लिए इन सब चीजों की बेटा जी यहाँ पे जरूरत होती है, और इनका जब लेवल इंबैलेंस होता है तो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। इवन हमारे कुछ रेडिएशन से लाइक एक्सरेज है, गामा रेज है, वो अगर सेल से पास होती है तो भी बेटा जी ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। अब अभी गुड़िया इमेजिन करके देखो बातों को, अगर ये मेम्ब्रेन यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गई तो कशिश गुड़िया जो भी एंजाइम यहां बैठे हुए हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, दे बिकम द पार्ट ऑफ द साइटो। तो सर इनके आसपास जो बायोमोलिक्यूल बैठे होंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर लिपिड भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा। इवन आप लोगों ने राइबोसोम पढ़ा है, राइबोसोम किसका बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का ही बना है।
तो ऐसे जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे ये उन्हीं को क्या कर जाएगा बेटा जी, इंगल्फ कर जाएगा, और ये खुद के ही सेलुलर पार्ट को खाने लग जाएगा, खुद के ही चीज को खत्म करेगा। तो हम ये कहते हैं हम अगर खुद को ही मार रहे हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा, सुसाइड करना। तो आप कहोगे सर ये भी क्या है, यहाँ पे सुसाइडल बैग बन गया, ये खुद के सेलुलर कंटेंट को ही क्या कर रहा है, यहाँ पे डिग्रेड कर रहा है, किल कर रहा है, उन्हें डाइजेस्ट कर रहा है। ऐसा कब होगा, जब इस मेम्ब्रेन का क्या हो जाए बेटा जी, ब्रेकडाउन हो जाए। और ये किस कंडीशन में हो सकती है, जब हमारी बॉडी विटामिन ए का, ई का, टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाए बेटा जी, इंक्रीज हो जाए, देन इट लीड टू द डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। वंशिका जी बात क्लियर होती है? देखो एच पॉजिटिव लेवल तो यहां भी होगा, जब तक वो एंजाइम एक्टिव फॉर्म में वो काम करेंगे, अगर वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उन्हें प्रॉपर पीएच नहीं मिलता है, देन दे गेट इनएक्टिव बेटा जी। पर यस उसके आसपास जो बायोमोलिक्यूल होंगे उनको क्या कर देगा, यहाँ पे डैमेज कर देगा। और हम एक और नाम बोलेंगे अभी आपको, ऑटोफैगी वाले, वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि वो बड़ा होके भी ऐसा काम करता है, वो बात बताएंगे कैसे होगा बेखा। अगला वर्ड क्या आता है सर, हम अगर इसके एक पॉजिटिव साइड को देखें, एक पॉजिटिव साइड को देखें, तो अगर ये हमारे सेल के अंदर बैठा हुआ है और सेल में कोई बायोमोलिक्यूल डिग्रेड हो गया, सेल में कोई बायोमोलिक्यूल, तो ये उस बायोमोलिक्यूल को इंगल्फ कर लेगा और उसको डाइजेस्ट कर लेगा और वापस से उसके जो स्मॉलर फॉर्म है वो सेल को देने का काम करेगा। तो ये चीजों का रिसाइकलिंग भी करेगा, या जो डेड टिश्यू है ये उसको अगर वहां से क्लीन करने का काम करेगा, तो चीजों को डिकम्पोज करने का काम भी करता है। तो हम ये कहते हैं, हम इसी का नाम रखते हैं, ये डिस्पोजल बैग है। ये कैसा बैग है, डिस्पोजल बैग है। जब भी हमारी सेल में कोई टिश्यू खराब या कोई सेल्स डैमेज होगी, सेल्स जो मरने लग रही है, वो सेल्स जो मरी वो बॉडी के अंदर ही अगर पड़ी रहेंगी, तो उन्हें वहां से क्लीन आउट नहीं करेंगे तो सेल के अंदर ही बेटा जी कंटामिनेशन हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे उन चीजों को वहां से क्लीन आउट तो करना पड़ रहा होगा ना बॉडी में। तो हमें कहते हैं जो भी डेड सेल्स हैं या जो भी डेड टिश्यूज वगैरह हैं, उनको वहां से क्लीन आउट करने के लिए भी क्या करते हैं बेटा जी, ये काम करते हैं। या इस सेल के अंदर कोई बायोमोलिक्यूल डैमेज हो गया, कोई सेल ऑर्गेनल अगर डिजनरेट हो गया, तो उसे सेल से साफ करने के लिए भी कौन काम करेगा बेटा जी, यहाँ पे लाइसोसोम। तो आप ये कहोगे ये अच्छा काम भी करता है, ये डिस्पोजल बैग भी कहलाता है, ये रिसाइकलिंग बैग भी कहलाता है। क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग बैग और डिस्पोजल बैग भी कहलाता है। अब एक और बात आती है जो आप वाले क्वेश्चन पे बात आएगी अब यहाँ पे, कि सर लाइसोसोम कितने प्रकार का होता है या कैसे कैसे सेल में एग्जिस्ट करता है। तो हमने कहा गुड़िया, इसका एक नाम होता है, इट इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है बेटा जी, पॉलीमॉर्फिक। नाम को जरा तोड़िएगा, कशिश गुड़े में नाम बोला पॉली, पॉली का मतलब मैनी, आपने कहा सर मॉर्फी, मॉर्फी का मतलब मॉर्फोलॉजी। ये डिफरेंट साइज में और डिफरेंट फंक्शन वाइज ये सेल में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम उसके लिए कहते हैं कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एक ही नहीं अलग अलग फॉर्म में मिलेगा, अलग अलग साइज में मिलेगा, अलग अलग टाइप से मिलेगा एक सेल में। बट कैसे कैसे मिलेगा वो बातें हम आपके साथ करते हैं बेटा जी। पहली यहाँ पे फॉर्म का जो नाम आता है बेटा जी, उस फॉर्म का नाम होता है प्राइमरी लाइसोसोम। अब इस वर्ड को समझना गुड़िया, आपने क्या कहा यहां पे, आपने कहा सर हबी अगर गोल्जी बॉडी से एक वेसिकल पिंच ऑफ होके आया होगा, फ्रेशली अगर कोई लाइसोसोम बना है, फ्रेशली हबी बन के आया है, उसमें एंजाइम सारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, उसमें अभी पीएच एसिडिक नहीं है, तो जो फ्रेशली फॉर्म लाइसोसोम है जो कि स्मॉल इन द साइज है, जहां पे एंजाइम्स ग्रेन्यूल की फॉर्म में है, ऐसा लाइसोसोम क्या कहलाएगा बेटा जी, यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम। तो मैंने कहा फ्रेशली फॉर्म लाइसोसोम, small in size, enzymes are in ग्रेनुलर फॉर्म। और किस फॉर्म में होते हैं बेटा, यहाँ पे ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं। ये क्या बन गए बेटा, प्राइमरी लाइसोसोम। अब हम दूसरे वर्ड पे आते हैं सर, अगली फॉर्म का नाम होता है सेकेंडरी लाइसोसोम। अब जरा इसको समझ के देखना, मैं डायग्राम के थ्रू अगर बात करूं आपसे, अभी गुड़िया सपोज करो हमारे किसी सेल ने फैगोसाइटोसिस किया है, तो हम अगर एक ही डायग्राम में सारी बातें करें,
यहां पे बेटा जी कोई बायोमोलिक्यूल है जो आया जिसको हमें अंदर इंगल्फ करना है, तो आप कहोगे फिर क्या होगा सर, ये मेम्ब्रेन ऐसे अंदर की साइड में इन्वेजिनेट होगी और ये बायोमोलिक्यूल ऐसे अंदर आया होगा, और सर उसके बाद क्या होगा, ये और ऐसे इन्वेजिनेट होके गया होगा, हुआ होगा सर, ये मेम्ब्रेन यहां से ब्रेक हो गई होगी और इस प्रकार से ये बायोमोलिक्यूल इसके अंदर इंक्लोज हो गया होगा। हम यहां पे इस डायग्राम को कहते हैं ये है फैगोसोम। ये क्या है, एक ऐसी बॉडी जिसको अभी हमने इंगल्फ किया, ये क्या है बेटा, यहाँ पे फैगोसोम। आपने कहा सर ये इसके अंदर है फूड, या जिस भी चीज को उसने बेटा जी यहाँ पे अंदर इंगल्फ किया, कोई पैथोजन कुछ भी है, कोई भी चीज हो सकती है बेटा जी। आपने कहा सर ये फ्रेशली फॉर्म्ड प्राइमरी लाइसोसोम। अब सोचने वाली बात है ऊर्जा गुड़िया, इस लाइसोसोम को पता लग गया मेरे लिए सामान आ गया भैया डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम और ये फैगोसोम दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गए, और यहां स्ट्रक्चर बन गया है बेटा, ये एंजाइम से ये फूड वगैरह है जिसका डिग्रेडेशन होने वाला है, ऐसा बन गया। मैं कहूंगा ये लाइसोसोम जो है वो है बेटा जी यहाँ पे अपना सेकेंडरी लाइसोसोम। तो मैं पहला वर्ड बोलो बेटा जी, इट फॉर्म by fusion of primary lysosome with phagosome। पहला पॉइंट आया, साइज में प्राइमरी वाले से बड़ा हो गया छोटा होगा, बड़ा होगा तो हमने कहा लार्ज इन साइज। अब उससे अगर मेटेरियल यहां मिल गया तो यहाँ पे एंजाइम्स भी कैसे होंगे बेटा जी, एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे एंजाइम ग्रेनुलर फॉर्म में नहीं है, एंजाइम कैसे हैं बेटा जी, यहाँ पे आपके एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे नहीं रहने वाले। तो मैंने कहा बेटा जी एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। मैंने अभी आपसे कहा जो अलग अलग साइज में और अलग अलग फंक्शन वाइज है, तो साइज भी उससे बड़ा है और फंक्शन भी उससे क्या है बेटा जी अलग हो गया। अब यहाँ पे वो तो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ था, ये तो एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब सर ये यहाँ पे क्या करेगा, डाइजेशन। तो आप कहोगे सर डाइजेशन जब होगा तो ये चीज जब तोड़ दी जाएगी तो उस चीज का जो भी ऐसा सामान होगा बेटा जो कि सेल के लिए यूजेबल होगा, वो सेल में क्या हो जाएंगे चीजें बेटा जी अपने यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, आया ना बेटा। तो मैं कहूंगा इसी सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम होता है बेटा जी डाइजेस्टिव वैक्यूल। ऐसा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जहां पे डाइजेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल। इसी को ही हम एक और नाम दे देते हैं कि ये है बेटा जी यहाँ पे फूड वैक्यूल। जब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा अमीबा का डाइजेशन, जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, वहां पे पढ़ा होगा आप लोगों ने सर फूड वैक्यूल होता है जहां पे डाइजेशन होने का काम होता है। उस सेल में कुछ इस प्रकार से डाइजेशन होता है बेटा जी यहाँ पे। तो आपने कहा सर ये जो भी मेटेरियल अंदर आया तो उसका डाइजेशन हुआ, सेल के अंदर सारा काम हो रहा है, ये तो सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आपने कहा सर ये बड़े साइज का बनता है जब ऐसा लाइसोसोम बने जो प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज हो गया किससे, यहाँ पे फैगोसोम से, तब बना सेकेंडरी। यहाँ पे एक्चुअली डाइजेशन ऑफ द मेटेरियल हो रहा है तो हमने इसका नाम क्या रखा है यहाँ पे डाइजेस्टिव वैक्यूल, या मेरे बच्चा हमने इसका नाम रखा फूड वैक्यूल। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द लाइसोसोम है जिसमें प्रेजेंट होगा बेटा जी। बट जब यहां से मेटेरियल सारा कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद क्या बचेगा, आपने कहा सर सारा मेटेरियल अगर यहाँ पे यूज हो गया तो ये साइज में फिर छोटा हो जाएगा और इसके पास अब क्या बचेगा बेटा जी, खाली यहाँ पे वेस्ट मटेरियल बचेगा। भाई आशुतोष हाँ कि नहीं, यहाँ पे खाली क्या बचेगा आपका, वेस्ट मटेरियल बचेगा। तो आप कहोगे सर अब ये लाइसोसोम वो नहीं है जो पहले वाला था, इसका साइज फिर दोबारा से क्या हो गया, छोटा हो गया, और इट कंटेन ओनली द वेस्ट मटेरियल और इनडाइजेस्टिव मटेरियल। जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ वो बचा हुआ है, वेस्ट बचा हुआ है। अब इसका ये क्या करेगा, इसे बॉडी के बाहर रिलीज करेगा, सेल के बाहर रिलीज करेगा इसे, आया ना। तो हमने कहा बेटा जी ये जो लाइसोसोम है यहाँ पे इसे हम तीसरा लाइसोसोम कहते हैं और इसका मेरे बच्चा नाम होता है रेसिडुअल लाइसोसोम, या आप कशिश बेटा कह सकते हो ये है यहाँ पे टर्सरी लाइसोसोम। क्या ये बात समझ में आई, तीनों ट्रांजिशन समझो, पहले प्राइमरी बना,
फिर वो फ्यूज हो गया तो सेकेंडरी बना, और फिर अब जो रिमेनिंग्स बच गया उसको लेने वाला है वो क्या है यहाँ पे टर्सरी है, या वो है रेसिडुअल वाला। पहले वाला इनएक्टिव था, सेकंड वाला एक्टिव फॉर्म था, लार्ज इन द साइज था, जहां पे धूम धड़ाका मचा रहा था वो यहाँ पे, और टर्सरी वाले के अंदर सारा वेस्ट बचा है, ये फिर दोबारा इनएक्टिव फॉर्म है यहाँ पे बेटा जी, जहां पे अब उसका काम होगा उस वेस्ट को सेल के बाहर सिक्रेट करना, वो टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, टिश्यू फ्लूइड से बेटा वो ब्लड के थ्रू बॉडी के बाहर आपका यहाँ पे किडनी में जाके फिल्टर होकर बॉडी के बाहर क्या हो जाएगा, आपका रिलीज आउट हो जाएगा, वो सारा काम करने का यहाँ पे काम हो जाएगा। ये 3 फॉर्म हो गए बेटा जी। अब आती है चौथी फॉर्म जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। चौथी फॉर्म का नाम होता है ऑटोफैगी फॉर्म, जो अभी हम सुसाइडल बैग के नाम से भी कहते हैं उसे, या आप उसे ऑटोफैगी के फॉर्म में समझना जरा यहाँ पे कि ऐसे भी होता है सर। आपने कहा सर ये हमारी सेल है, सपोज कीजिएगा ये बेटा जी प्राइमरी लाइसोसोम है। अब एक गुड़िया ये प्राइमरी लाइसोसोम है एक सेल में, 4 मैंने लाइसोसोम बना दी। सर यहां पे कोई इंट्रासेलुलर डीजनरेटिव मटेरियल है, कोई सेल के अंदर कोई मटेरियल डीजनरेट हो गया, या कोई सेल ऑर्गेनल डीजनरेट हो गया, कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो गया, कोई यूवी रेज वगैरह या कोई एक्सरेज वगैरह या किसी भी केमिकल की वजह से कोई अंदर सेल के अंदर कोई बायोमोलिक्यूल डैमेज हो गया, तो आपने कहा सर ये मैं कुछ ऐसा वर्ड बोल रहा हूं यहां पे, इंट्रासेलुलर डीजनरेट मॉलिक्यूल या डैमेज मॉलिक्यूल बैठा होगा, ठीक बात है। अब अगर ये सेल के अंदर बैठा रहेगा गुड़िया तो काम कैसे चलेगा, ये सारे प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेंगे, इसको सराउंडिंग करेंगे बेटा जी, और इनकी सबकी मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगी। तो देखो जरा क्या होगा, आपने कहा सर इस प्रकार से ये वाले इसे सराउंड करेंगे, और सर क्या होगा, इनकी मेम्ब्रेन्स फ्यूज होगी, और सर ये मेटेरियल बीच में आ जाएगा, ये बन जाएगा एक बड़े टाइप का वैक्यूल। इस वैक्यूल ने फैगोसोम के साथ फ्यूजन नहीं किया कि बाहर से कोई चीज आई थी उसके साथ फ्यूजन किया है, ऐसा तो नहीं किया ना, ये खुद फ्यूजन करके किसी सेल ऑर्गेनल्स को अपने अंदर इंक्लोज कर रहे हैं, और खुद के ही उस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पे डिग्रेड कर रहे हैं। तो मैं इसको कहूंगा ये वाला है बेटा जी यहाँ पे ऑटोफैगी, खुद को ही खाने वाला लाइसोसोम। अब खुद को नहीं कि लाइसोसोम खुद को खा रहा है, यहाँ पे खुद का मतलब जो इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल है ये उनको डैमेज करने के लिए ऐसा काम हो रहा है। अब ये काम तो एक अच्छे सेंस में हमने आपको बताया कि ये डिस्पोजल बैग की तरह एक्ट करता है, रिसाइकलिंग बैग की तरह एक्ट करता है, अच्छी बात है। और यही काम अगर बेटा जी यहाँ पे किसी वजह से खुद के सेल ऑर्गेनल्स को वैसे खाना शुरू कर दे तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस केस में बताओ इसका पीएच कैसा रहेगा, यहाँ पे एसिडिक रहने वाला है, ये जिस मॉलिक्यूल को इंक्लोज कर लेगा अपने अंदर ये उसी का क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे डिग्रेडेशन कोज करेगा यहाँ पे। तो हम बोलते हैं इस तरह से चौथा जो वैक्यूल बनता है उसे बेटा जब नाम देते हैं यहाँ पे आपका ऑटोफैगी लाइसोसोम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, चलिएगा बेटा। ये ऑनलाइन वाले बच्चे